जनता है, जनता ने हम सबका चरित्र देख लिया है, अब कांग्रेस की बारी है। अच्छा, तो आएंगे ना, मैं मानू ना कि कम से कम उपचुनाव में नहीं आए, बिहार चुनाव में नहीं दिखे, यूपी चुनाव में तो दिखेंगे ना, प्रियंका दिखेंगी, राहुल दिखेंगे, ये लोग तो 200% दिखेंगे। अजय भाई लिख के रख लीजिए, मैं आपके चैनल पे दावे तो बिहार में क्यों नहीं दिखे? जिम्मेदारी से तो बिहार में क्यों जनता ने नहीं गए? विजेता बनाया 70 सीट पे लड़ रहे थे, 7 सीट पर भी चले जाते। गांधी सीट के सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। नहीं, आप बताइए कि बिहार में चुनाव में क्यों नहीं गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां घूम रहे थे चप्पे चप्पे पर, और आपकी प्रियंका गांधी गायब थी, आपकी सबसे बड़ी चेहरा गायब थी, आपके राहुल गांधी साहब गायब थे। ऐसा क्यों? बिहार का चुनाव नहीं था क्या? कौन से गायब थे? प्रियंका, मैं खुद बिहार में था, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मजबूती से महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। नेतृत्व, सारे सवाल तो उन पर है ना, पूरे देश ने देखा है। अजय भाई एक चीज और, मैं आपकी सराहना करता हूं, आप जैसे नेताओं की जो अभी भी लड़ रहे हैं, आप जमीन पर खड़े होकर, अंशु अवस्थी, आप जैसे कांग्रेस के सिपाहियों की भी सराहना करता हूं, लेकिन नेता का क्या है ना, आप सुन भी लिया करो। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का एक एक जनमानस इस बात को समझ रहा है कि बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है, बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। चुनाव में इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं, एक एक जनमानस इस बात को समझ रहा है। ये अब इसका जवाब आप दे दीजिए मनीष शुक्ला जी, और उसके बाद मैं के उपाध्याय का एक फाइनल कमेंट लूं। मनीष शुक्ला जी नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब लेना है तो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के पास जाइए। अजय भाई आपको स्टूडियो से निकलना पड़ेगा इसके लिए, आपको आम आदमी के पास जाना पड़ेगा। हम हर वक्त जमीन पे रहते हैं, ये आप अपने नेताओं को बताइए अंशु जी, हम हर वक्त जमीन पे रहते हैं, हमारी सारी खबर जमीन से चलकर यहाँ आती है। सब इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है, बिहार में लोकतंत्र की हत्या की गई है, बिहार में जिस तरीके से धांधली करती हुई है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। और इसीलिए चुनाव चैनलों पर नहीं, अजय भाई आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता का मन लीजिए, जनता इस बात को कह रही कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की। उपाध्याय साहब, तरीके से उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस से हर कोई 10 फीट दूर रहना चाहेगा। आज हालत ये है, अगर कांग्रेस की यही हालत बनी रही तो कांग्रेस की दिक्कत यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। अब वो जनमानस में चले जाइए, जनता में चले जाइए। अरे भाई, जनता ही तो चुन रही है, जनता ने ही तो चुना है दूसरा एनडीए को, जनता ने ही तो चुना है भाजपा को। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी जनता के पास जाए? फिर कोई अलग जनता है या कोई अलग ग्रह है? और अगर ये लोकतंत्र इसकी लूट की बात कर रहे हैं कि एनडीए अलायंस ने वहां पे बिहार में लूटा है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? किसके साथ, किसकी सबसे बड़ी पार्टी थी? तो ये सब बातें जो है, तेलंगाना में क्या हुआ? बातें अच्छी नहीं लगती। तेलंगाना में क्या हुआ? तो ये सब बातें सही नहीं लगती। और कांग्रेस को यही सब चीजें जो इनका आत्म अभिमान है, यही कांग्रेस को ले डूब रहा है और आगे भी यही स्थिति रहने वाली है। किस जनता की बात कर रहे हैं? कौन सी जनता? मैं उपाध्याय जी अदब के साथ एक करेक्शन करना चाहूंगा। ये आत्माभिमान सुन लीजिए सर, अंशु अवस्थी जी, अब समय नहीं है मेरे पास, अंशु अवस्थी जी समय नहीं है मेरे पास। आत्माभिमान आपका नहीं, लेकिन आपके नेतृत्व का तो कहीं नहीं है। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस सुनना नहीं चाहती है, कांग्रेस की भी नहीं सुनना चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व। ये सवाल कांग्रेसी अगर उठा रहे हैं तो बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर है, और फिर बड़ा सवाल पूरे विपक्ष पर है कि क्या अब कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनने की राह पर है भारत की राजनीति। ये बड़ा सवाल बन गया है। देखना होगा दिलचस्प कि आने वाले चुनावों में और यूपी के 2022 में कांग्रेस कहां खड़ी होती है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब मेनका के साथ इस वक्त की खबरें।